साथियों, आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर लाइव आ रहा हूं और आज तक का ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है मेरा। और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें, क्योंकि जो ये महत्वपूर्ण मैं विषय पे आ रहा हूं, एक ऐसे आदमी के विषय पे आ रहा हूं जो अपने आप को जगत गुरु कहते रहे हैं। और दुर्भाग्य है इस देश का, जहां उनको 90% हमारे लोग SC ST OBC के लोग सुनते हैं और देश में हमारे कुछ ही महापुरुष रहते हैं जो पिछड़ों के माननीय मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी और मानवर कांसीराम जी, इनके दोनों हमारे महापुरुषों की जो भावना भड़काई है, जिनको जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, रामभद्राचार्य जी ने। देखो, मरना तो सबको है। रामभद्राचार्य जी जितने देश में आए हैं, चाहे महापुरुष हो चाहे आप हो, सबको मरना है। लेकिन आपको सुनने के लिए लाखों लोग हमारे इनकी ही वंशज हैं, इनके ही अनुयायी हैं, ये है हमारे जनक हैं। और आपने जो छेड़ा है वो गलत है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और मैं नहीं जानता था कि जगत गुरु होने के नाते आपकी भगवान ने बाहर की तो रोशनी छीन ली थी, लेकिन आपके अंदर भी काला है, वहां का प्रकाश भी आपने जाहिर कर दिया कि अंदर भी मेरे कालापन है इस समाज के लिए, SC ST OBC पिछड़ा वर्ग के लिए। और इन्हीं के टुकड़ों में पलते हो। कोई अलग से पैसा नहीं आपको देता है, यही मान सम्मान आपको देते हैं, यही आपको पूजनीय मानते हैं। और आपने ये जो हरकत की है, मरने वाला मरता सब कोई है। इससे SC ST OBC के पूरे 100 कम से कम 10 करोड़ लोगों का भावनाएं आहत हुई है। स्वामी प्रसाद जी मौर्य ने जो कहा वो गलत नहीं कहा। भावना जो भी आपको मेरे ऊपर भी केस लगाना हो लगा दीजिए, लेकिन आप आज शंकराचार्य होने के नाते आपने जो काम किया, ये देश के लिए, ये विश्व के लिए कलंक है। मैं तो जानता था कि जगत गुरु शंकराचार्य जी को जो सुनने जाते हैं, इनको बहुत बड़ा ज्ञानी है, इनके अंदर रोशनी है। लेकिन आपके अंदर रोशनी नहीं है, आपके अंदर काला है, काली पोती है। और आपकी ऊपर की रोशनी ने भगवान तो ले ली है, लेकिन अंदर की रोशनी भी भगवान ने आपकी ले ली है। जो महापुरुषों को ऐसे शब्द कह रहे हैं, एक शंकराचार्य के लिए शोभा नहीं देता। हम लोग आपके भक्त थे, कहीं ना कहीं हम आपकी इज्जत मान सम्मान करते थे। और ये 90% लोग ये आपके मान सम्मान करते थे, लाखों लोग आपको देखते थे। और मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, जिनने हमारे महापुरुषों का अपमान किया है, ये आदि शंकराचार्य जगत गुरु हो ही नहीं सकते। जगत गुरु का मतलब होता सबके गुरु, इस पृथ्वी के गुरु, इस देश के गुरु। लेकिन आपने साबित कर दिया कि हम गुरु नहीं हैं, हम केवल धंधेबाज है। धंधे अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, धन दौलत जुटाने के लिए और अपने समाज की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जो आपने एक घिनौना काम किया है, माननीय मुलायम सिंह जी के बारे में, माननीय कांसीराम जी के बारे में, ये देश, ये विश्व आपको कभी माफ नहीं करेगा। मैं आपसे प्रणाम करना चाहता हूं कि आपने अभी अंदर का मैल नहीं धोया है। मनुस्मृति आपके अंदर है, आपके अंदर आज भी छुआछूत है,
आज भी आप पिछड़ों को, शूद्र समाज को शूद्र कहना चाहते हैं, जो आपने व्यक्त कर दिया। राम किसी के बाप की बपौती नहीं है, राम सबके हैं, ठेका नहीं लिखा रखा किसी ने। लेकिन प्रेम से आप जो कह रहे हैं जय श्री राम बोले, आपके कहने से कोई नहीं, अब जो बोलते भी होंगे वो भी नहीं बोलेंगे, इसलिए कि आपने हमारे महापुरुषों का अपमान किया है और आप जगत गुरु हो ही नहीं सकते। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, पिछड़े वर्ग के लोगों, जो मंडल कमीशन की लागू कराने के लिए जिसने अपनी जान दे दी, जो बहुजन समाज को जगाने के लिए मानवर कांसी राम जी ने अपने प्राणों की आहूत दे दी, अपना घर बार छोड़ करके, ऐसे महापुरुषों को आपने जो अपमान किया है, मरने के बाद जहां उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, आपने अपमान किया है। सब कोई करता, हमें आपत्ति नहीं थी, लेकिन जगत गुरु होने के नाते जो आप जगत के गुरु बताते हैं, आपने जो अपमान किया है, मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप लोग पिछड़े वर्ग के लोगों, SC ST के लोगों, अगर इनकी सभा में जाते हो तो मैं जानूंगा कि आपने अपने बाप को बाप कहना छोड़ दिया है, आपने अपने महापुरुषों को महापुरुष कहना छोड़ दिया है। ये लोग अपने बाप को बाप मानते हैं, अपने महापुरुषों को महापुरुष मानते हैं, और हमारे महापुरुषों को हमारे सामने, हमको ही हमारे पैसे रुपए से, हमारी धन दौलत से, हमारे ही मंच से हमको गाली दे रहे हैं, हमारे महापुरुषों को गाली दे रहे हैं। ये इससे ज्यादा घोर अपमान नहीं हो सकता। मैं तो कहूंगा, निवेदन करूंगा कि आदि शंकराचार्य जी, जगत गुरु जी, आप आज भी माफी मांगे महापुरुषों के साथ आपने जो किया है। नहीं तो ये जो आपकी ये देश की जो जनता है, पूरा देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। आपके यहां सुनना तो ठीक है, आपको देखना पसंद नहीं करेगा, और आप तो स्वयं नहीं देखते हैं, आपको दिखते नहीं हैं। आप दिखते होते तो क्या देखते कि विश्व में क्या हो रहा है। आप तो दिल से भी, बाहर से भी भगवान ने अंधा कर दिया, अंदर से भी अंधे है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे शब्द आपको नहीं करना चाहिए। हमारे महापुरुषों की आज हमारी भावना आहत हुई है। अरे जय श्री राम तो सबके हैं, किसी के बपौती है क्या कि हम अपने बाप को बाप नहीं कह सकते? जय श्री राम को हम क्यों नहीं कह सकते? हम उड़ाएंगे पढ़ाएंगे क्योंकि वो हमारे पिताजी, वो हमारे भगवान है। या तो हमें धर्म छुड़वा दो, हम धर्म विरोधी नहीं हैं, धर्म के आदमी, हम भी भगवान को मानने वाले हैं। आप कौन होते हो कहने वाले? हम ऊपर जाए बाहर जाए कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं भी हिंदू हूं, किसी की बपौती नहीं है, वो हमारा बाप है। या तो आप कहिए कि ये आपका कुछ नहीं है, या आप कहिए 85% 90% लोगों का नहीं है, ये भगवान राम जी हमारे हैं, आप हमें विधर्मी कह दो। इसी तरह से लोग धर्म छोड़कर आप जैसे जगत गुरुओं के कारण ही लोग धर्म का छोड़ करके विधर्मी बन रहे हैं। और जब वे विधर्मी बन जाते हैं, तब आप मुसलमान बन जाते हैं तो आप बगल में बैठाते आइए खान साहब। जब ईसाई बन जाते हैं तो आप लोग कहते आइए फादर। और जब ये सिख बन जाते हैं तो आइए सरदार जी। हमारे लोगों को धर्म के, आप लोगों ने ही धर्म को बर्बाद करने का काम किया, और धर्म को जो विधर्मी बनाने का काम किया आप जैसे जगत गुरुओं ने किया, आपके चेलाओं ने किया है। मैं तो सोचता था कि आप जब बच्चियों को भी जब आप शिक्षा देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, तो जब आपके आंख नहीं है तो आपको ढकने की क्या जरूरत है? इसलिए आपके अंदर काला छिपा रहता है, जो ढक करके बच्चियों के कान में या मुंह में कुछ कहते हैं, उसमें कालापन आपके है, और आप जगत गुरु लायक नहीं है। हम कहते हैं जो भी आपको फांसी लगवाना, फांसी लगवा दीजिए। अगर हमारे महापुरुषों का अपमान हुआ, जो हमें आज सहन शक्ति से बेकार है, हम सहन नहीं कर सकते। इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों, 85% 90% के लोगों, कुर्मी काछी यहरगढ़िया चमार कुमार तेली तमोली के लोगों, आपके महापुरुषों का अपमान हुआ है, और आप अगर बर्दाश्त करते हो तो लायक नहीं हो। आपके बाप पे जूते पड़ते रहे, बाबा के हमारे जूते पड़ते रहे, सब पे जूते पड़ेंगे
अगर आप लोगों ने आज भी नहीं सोचा, हमारे धन, हमारे दौलत से, हमारे पैसा से, हमारे रुपया से, हमारे टेंट से ये आज हमको ही गाली देते हैं और आप सुनते हो, शर्म लगना चाहिए, मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में आप लोगों को। ऐसे पाखंडियों के आवाज सुनते हो, ऐसे आदमी का बहिष्कार करना चाहिए। मृत्यु तो सबकी होना है, ना जगत गुरु रहेंगे, ना सदगुरु रहेंगे, ना आरडी रहेंगे, ना कोई आया है वो सब कोई जाएगा। किसी के बपौती नहीं है, सबको जाना है। राम जी चले गए, लक्ष्मण जी चले गए, कृष्ण कंस सब चले गए। इसलिए ये ना कहिए कि मरे, मरना सबको है। अमरौती खाकर नहीं आए हो राम भद्राचार्य जी, हम नहीं जानते थे कि आपने एक जो चेला को पैदा किया है, आप चेला से भी बेकार हो गए। आपने जो ये काम किया घृणा लायक, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और मानव कांसी राम जी को, मानव मुलायम सिंह जी को जो आपने अपमान किया है, हम सामूहिक रूप से बहिष्कार करेंगे आपका। गांव गांव जाएंगे, चिल्लाएंगे कि पिछड़ो। जिसने आपको आरक्षण मंडल कमीशन लागू करने के लिए बात कही, कांसी राम के न्यायियों, जो उसने आपको बाबा साहब ये पूरा देश को आजाद करने की कोशिश की, जो विचारधारा के जो जनक थे, ऐसे महापुरुष का आपने अपमान किया, घोर निंदा करते हैं और हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम अब चाहते हैं कि इनको न तो इनके मंच सजाए जाए, न इनके पास सुनने जाया जाए। आप मानना है भगवान को मानो, मैं भगवान का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं शैतान का विरोधी हूं। इन काले, जिनके अंदर ऊपर से रोशनी नहीं, जिनके अंदर से रोशनी नहीं, ऐसे रोशनी विहीन, प्रकाश विहीन लोगों का हम बहिष्कार करते हैं, हम घोर निंदा करते हैं। और जो भी प्रकरण कायम होना कर दीजिए, हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपने महापुरुषों के लिए अपनी जान भी दे देंगे। लेकिन हम जिंदा ऐसे नहीं रह सकते, हम बहिष्कार करेंगे। हम सम्मान नहीं, अभिमान सम्मान करते थे, हम आपकी पूजा प्रार्थना करते थे, हम आपको नमन करते थे। इस समाज अब आपके टेंट लगाकर स्वयं अपने महापुरुषों को गाली नहीं दिलवाएगा, पैसा रुपया देकर के रबड़ी नहीं खिलाएगा। इसलिए ज्यादा न कह करके मैं एक ही निवेदन कर रहा हूं, पिछड़े वर्ग के लोगों, आप लोगों को शपथ लेना चाहिए। आप अपने माँ बाप के अगर आगे बढ़ना, लड़कों को आगे बढ़ाना, बच्चों की इज्जत बचाना, बहन बेटियों की इज्जत बचाना, इन पाखंडियों को छोड़ दो, इनके पाखंड को सुनना छोड़ दो। हमें अपने लोगों से ही पूजा पाठ करना, हमें स्वयं करना चाहिए। सबका बाप है, किसी का ठेकेदार नहीं है, कोई बिचौलिया की जरूरत नहीं है। जब भगवान सबका है तो दलालों की जरूरत नहीं है। स्वयं पाठ, पूजा पाठ करिए। जब भगवान ने सब चीज लिखा है तो इनके मुंह भरे से नहीं निकलता, हमारा भी मुंह भगवान ने दिया, हम भी उच्चारण कर सकते हैं। इसलिए आप पढ़ो लिखो और अपने आगे बढ़ाओ लड़कों को। और ऐसे आदमी का बहिष्कार करना चाहिए। जो आज उन्होंने कहा उसकी हम घोर निंदा करते हैं, क्योंकि भगवान सबके हैं। चाहे हम ऊपर उड़ाए चाहे नीचे उड़ाए, वो हमारा बाप है, हमें नर्क भेजेगा। आप कौन होते ठेकेदार? अगर हम गलत करेंगे नर्क भेजेगा, जहां भेजना हो भेज देगा, मृत्यु कर देगा। आप ठेकेदार हो क्या? कोई एजेंट हो क्या? क्या आपने हमें पैदा किया है क्या? आप हमारे महापुरुषों का अपमान करने वाले कौन होते हो? हम आपके महापुरुषों का अपमान आज तक नहीं करते। इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों, विशेषकर पिछड़े वर्ग के लोगों और SC ST, इनकी मूर्ति भर पूजते ना रहो। जब तक इनको पंडाल लगाकर इन लोगों को, अगर हम लोग इस तरह से हमारे महापुरुषों को गाली दिलाएंगे तो हमारी मां बहनों की इज्जत न बची है, क्योंकि हमारी मां बहनों ने उनको पैदा किया, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे आदर्श है। और जो स्वामी प्रसाद जी ने कहा वो 100% सही कहा है, गलत नहीं कहा। उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक दिन के अंदर चली गई थी और इनको, ये ठेकेदार हैं, एजेंट हैं भाजपा के। एजेंटों को बुरा लग रहा है, अब एजेंट गिरी हमसे चलती है। हम लोग आपको वोट देकर हमारे ऊपर आप एजेंट गिरी करते हो, अब दूसरे के लिए नहीं। एजेंट अब नहीं हम आपको बर्दाश्त करेंगे। हम ज्यादा न कहते हुए हम आपका बहिष्कार करेंगे और हमारे महापुरुषों को जो आपने किया उसके लिए माफी मांगना चाहिए सार्वजनिक रूप से। अगर माफी नहीं मांगोगे तो जहां आपका पंडाल लगेगा, हम अपने लोगों से कहेंगे पंडाल मत लगाओ। अगर आपको सुनना है तो अपने महापुरुषों से कथा सुनो, भागवत सुनो, राम का नाम लो,
लेकिन ऐसे ढोंगियों से राम का नाम नहीं ले रहे। ये जगत के गुरु नहीं है, ये केवल अपने ही लोगों के गुरु हैं। और ये अपने आज भी अंधे होने के बाद भी इनने अपने अंदर जो काला है, काला धब्बा इनने दिखा दिया। इनके कोई रोशनी नहीं है, इनको कोई ज्ञान नहीं है जो महापुरुषों को हमारे कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान।